डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th का हिंदी का जो हमारा काव्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 3 आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा, है ना, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है पहला पंक्ति है, और दूसरा पंक्ति हमारा मोह आशु वाहिनी लय बरसो, जिसके कवि जो है घनानंद है। तो आइए बच्चों, थोड़ा घनानंद जी के बारे में हम लोग जीवन परिचय जानते हैं। देखिए, घनानंद जी का जन्म, इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। यानी घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, एग्जैक्ट पता नहीं है। 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। ठीक है, ये तत्कालीन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यानी कि घनानंद जो थे वे तत्कालीन मुग़ल जो बादशाह उस समय के थे, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी से वे प्यार करते थे। यानी कि सुजान नामक एक नर्तकी थी, यानी कि डांसर लड़की, जिससे उनको प्रेम हो गया था, वे प्यार करते थे। विराग होने पे, विराग का मतलब बच्चों होता है अलग, विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। वैष्णव होकर कार्य रचना करने लगे। सन 1939 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। नादिर शाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने क्या किया? पकड़ लिया। ठीक है, और इनसे जर 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 3 बार, यानी कि सोना 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 मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, यानी कि धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर, मतलब गुस्सा करके, सिपाही ने इनका क्या किया? घनानंद का वध कर दिया। इनकी कुछ रचनाएं भी है ना, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, बिल्ली आदि। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको घनानंद के बारे में जो जीवन परिचय इनका था हमने आपको बताया। आगे हम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, है ना। आपको मैं आगे बताता हूँ। देखिए, पहला पंक्ति हमारा है बच्चों, यहाँ पे अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है हमारा चैप्टर है। पंक्ति में हमारा अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयान प बाक नाही, तहाँ साँचे चले तजी, है ना, आपन प झुझकै, कपटी जे निशाक नाही। घन आनंद प्यारे सुजाना, सुनो यहाँ एक तय दूसरे आँख नाही, तुम कौन धाव पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नाही। देखो इसमें क्या है, इस पंक्ति में कहने का अर्थ है कवि का कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी कि प्रेम का मार्ग जो है ना वह अत्यंत क्या है? सरल है, यानी कि आसान है। जिस मार्ग में चतुराई का टेढ़ी चाल की कोई जगह नहीं है। इस मार्ग में क्या है? सच्चाई का भी अभिमान ठिठक जाता है। इसमें कपटी लोग अपना स्थान नहीं बना पाते, है ना। घनानंद का कहना है कि हे प्यारे सज्जन, इस मार्ग के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मार्ग मतलब रास्ता, मतलब प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत क्या है? सरल है, आसान है। तो इनका कहना है, हे प्यारे सज्जन, इस मार्ग के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग का अनुकरण करने वाले का कोई खर्च नहीं, लेकिन प्राप्ति क्या हो जाता है? सब कुछ हो जाता है। दूसरा पंक्ति में है हमारा मोह अशु वानी ही लय बरसो, है ना। पंक्ति है, हेडिंग, ये नीचे हमारा पंक्ति है, पर काजही देह को धारी
फिरौ परजन्य जथारथ है, दर्शौ निधि नीर सुधा की समान, करय सबहि विधि सजनता सरसो, घन आनंद जीवनदायक हो कछु, है ना, मेरियो पीर हियो परसो, कबहु वा बिसाही सुजान के आंगन मोह, है ना, आंसू वाहिनी ले बरसो। कहने का मतलब है, इस पंक्ति में कहा गया है पर काज देही धरी फिरो। कहने का मतलब पराया नाम तुम्हारा सही है। मेघ के बारे में इसमें कहा गया है ना, कि हे मेघ पराया नाम तुम्हारा सही है, क्योंकि परोपकार के लिए ही देह धारण कर घूमते हो। देखिए बच्चों, बारिश जो है ना, बारिश होता है ना, तो वह एक ही जगह नहीं बरसता है, सभी जगह बरसेगा, जिस क्षेत्र में भी बरसे, और वहाँ आपको पेड़ पौधा, नदी, तालाब, मतलब उससे सभी लाभान्वित होते हैं। यानी कि अगर तालाब है तो उसमें जो जलचर हमारे रहते हैं, मछली है, कछुआ है, मेढक है, बहुत सारे जीव जलीय प्राणी हैं, तो उस सभी को लाभ पहुंचता है। किसान को खेत में वर्षा के जल से सिंचाई करते हैं, यहाँ फसल तैयार होते हैं। तो मेघ जो है वह क्या है बच्चों, मतलब आपका परोपकार करने के लिए देह धारण करके घूमता है। समुद्र जल को भी तुम अमृत जैसा बनाकर अपने रस युक्त, घनानंद का कहना है कि समुद्र के जल को तुम अमृत जैसा बना देते हो, उसमें जब बूंद पड़ता है बारिश का। कहना है घनानंद का कि तुम जीवनदायक हो। जल जो है वह क्या है, जीवनदायक है। कुछ मेरे हृदय की पीड़ा को भी स्पर्श करो, यानी कि छुओ, उसको महसूस करो जो मेरे हृदय में जो कष्ट है। हे विश्वासी, किसी भी समय क्या कहा है, कबहु बा विश्वासी सुजान के आंगन मोह आंसू वाहिनी लय बरसो। यानी कि हे विश्वासी, किसी भी समय मेरी पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर सज्जन लोगों के आंगन में बरस जाओ, ऐसा कवि ने कहा है। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा तीसरा चैप्टर था काव्य खंड का अति सुदो सन्ने को मारक है, हमारा समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।